हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसके एडिवर्स। साइबा बिंद्रा हेयर। आज हम करने वाले हैं अकाउंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है रेशियो एनालिसिस। बहुत स्कोरिंग है, बहुत इजी है। इसमें हमें ये देखना है कि कंपनी रेशियो एनालिसिस करती क्यों है। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि कितनी तरह की रेशियोज होती हैं, कंपनी को क्या फायदा होता है उनसे, और कंपनी अलग अलग तरह की रेशियोज निकालती क्यों है। ठीक है ना। कुछ रेशियो परसेंटेज में निकलती हैं, कुछ रेशियो टाइम्स में निकलती हैं, कुछ रेशियो इस टू में निकलती हैं। आज जो हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल करने वाले हैं, मैंने दो तरह की रेशियोज ली हैं। इनका 4 to 6 मार्कर क्वेश्चंस आते ही हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। जो हमने रेशियो आज ली है वो है करंट रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जिसको कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। ये दोनों रेशियोज ना शॉर्ट टर्म की रेशियोज है। इन रेशियो से फायदा क्या होता है? इन रेशियो से हमें ये पता चलता है कंपनी को कितना अपने पास करंट अकाउंट रखना है, करंट एसेट्स रखने हैं, करंट लाइबिलिटीज रखनी है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। रेशियो ऑफ करंट एसेट्स इज 6 लाख टू करंट लाइबिलिटीज इज 4 लाख इज 1.5:1। कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी की जो रेशियो है वो 1.5:1 है। द फर्म इज इंटरेस्टेड टू करंट रेशियो ऑफ 2.1। वो बोलते हैं कि फर्म जो है अपनी करंट रेशियो को इंक्रीज करना चाहती है। अगर मुझे करंट रेशियो इंक्रीज करनी है बेटा, तो मुझे करंट लाइबिलिटीज को कम करना पड़ेगा और करंट एसेट्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो करंट लाइबिलिटीज में मेरे क्या है? क्रेडिटर्स। अगर मैं क्रेडिटर्स को पे ऑफ करती हूँ तो मेरा कैश भी तो जाएगा, मेरा बैंक भी तो जाएगा। तो एक कंपनी किस तरीके से चीजों को मेंटेन करे कि वो 2:1 की रेशियो में आ सके। 2 मतलब करंट एसेट्स, 1 मतलब करंट लाइबिलिटीज। आइए देखते हैं। हमें इसमें बोला गया है कि करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू निकालो, क्योंकि जो करंट लाइबिलिटी का अमाउंट होगा वही हम करंट एसेट्स में से डिडक्ट कर देंगे। आइए शुरू करते हैं। हम करंट लाइबिलिटीज को एक्स ले लेते हैं। ठीक है। तो करंट लाइबिलिटी का पे करने के बाद मेरा कैश या करंट एसेट्स भी तो एक्स से रिड्यूस होगा ना। तो हमें क्वेश्चन में गिवन था 6 lakhs मेरे करंट एसेट्स है और 4 lakhs मेरी करंट लाइबिलिटीज है। तो मैं ये जो एक्स का अमाउंट है ये मैं एसेट्स में से माइनस करूंगी, ये मैं लाइबिलिटीज में से भी माइनस करूंगी। और जो रेशियो हम लोगों को चाहिए करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की वो 2:1 है। ठीक है जी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारा फॉर्मूले में पुट करने के बाद हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैंने ग्रीन एरो से डिनोट किया हुआ। ठीक है। तो ये इस तरफ चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 लाख एंड देन अगेन 2 से मल्टीप्लाई होगा x। ठीक है। तो जब 2 से 4 लाख मल्टीप्लाई हो रहा है तो आ रहा है 8 लाख एंड देन इज 2 लाख, जो हमने ब्रैकेट खोला तो 8 lakhs माइनस 2x। ये सारा जो था ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये एज इट इज ही आ जाएगा। ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है। जब हमने इक्वेशंस को सॉल्व करा तो मेरी करंट लाइबिलिटी की वैल्यू आ जाती है 2 lakhs रुपीज। ठीक है जी। तो अभी करंट लाइबिलिटीज जो पे ऑफ करनी थी वो 2 lakhs रुपीज थी। इसमें से मैं 6 lakhs में से 2 लाख ऊपर माइनस कर दूंगी, 4 lakhs में से 2 लाख नीचे माइनस कर दूंगी। तो मेरी आइडियल डिजायर्ड रेशियो 2:1 आ जाएगी। कई बारी बोर्ड में जो एग्जामिनर्स होते हैं वो बोलते हैं कि आपने जो पुरानी रेशियो थी उसके हिसाब से तो क्वेश्चन करा ही नहीं, तो इसीलिए टू बी ऑन द सेफर साइड अब ओल्ड करंट रेशियो को भी पुट करके दिखा दोगे। ठीक है। तो बोर्ड में जो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे। ये क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स की वेटेज आपकी कैरी करेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। लेकिन बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं? दो रेशियोज गिवन है। अब बच्चों को ये समझ नहीं आता कि क्वेश्चन नई रेशियो से शुरू करना है या पुरानी रेशियो से शुरू करना है। आप ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपके 4 मार्क्स रेशियोज के पक्के हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि करंट रेशियो है ए लिमिटेड की 4.5:1। मतलब करंट एसेट्स की वैल्यू है 4.5 ज्यादा करंट लाइबिलिटी से, और जो लिक्विड रेशियो मुझे गिवन है वो 3:1 है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस का ही फर्क होता है। ठीक है जी। तो वो बोलता है कि अगर उसकी इन्वेंट्रीज, जिसको कि हम नॉर्मल भाषा में स्टॉक भी बोलते हैं, वो 3 lakhs है, तो करंट एसेट्स निकालो, करंट लायबिलिटीज निकालो और क्विक एसेट्स निकालो।
आइए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन पुराने वाले से थोड़ा सा ट्विस्टेड है लेकिन इंटरेस्टिंग है। मेरे को दी हुई है करंट लायबिलिटीज निकालने के लिए, तो मैं लेट करंट लायबिलिटीज भी एक्स ले लूंगी। करंट रेशियो 4:1 थी, तो मतलब मेरे करंट एसेट 4.5x हो गए, बिकॉज करंट लायबिलिटीज गिवन नहीं है, तो ये 4.5/x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे करंट रेशियो। यहां तक आपको कोई दिक्कत है? देन आता है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 3:1, मतलब कि मेरे जो क्विक एसेट्स हैं वो 3x है, क्योंकि लाइबिलिटीज की वैल्यू मुझे गिवन नहीं है। आइए इसी चीज को आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, लिक्विड एसेट्स मैंने आपको अभी बताया था, वो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। इस क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस मेंशन नहीं है। जब मेंशन नहीं है तो अपने को दिमाग क्यों खपाना है, हम वो चीज लेंगे ही नहीं, हम सिर्फ स्टॉक लेंगे जो अपने को क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 4.5x माइनस 3 लाख। एक्स वाले टर्म्स एक जगह कर देंगे, नॉन एक्स टर्म्स को एक जगह कर देंगे, तो 4.5 में से 3 माइनस हो गया तो 1.5 आ गया। इसी को ही इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो कि x था मेरा करंट लायबिलिटीज, वो मेरा 2 लाख आ गया। ठीक है, पहली चीज सॉल्व कर ली मैंने कि करंट लायबिलिटीज निकालनी थी। जो भी करंट लायबिलिटीज आ गई उसको बाकी के दोनों इक्वेशंस में पुट कर देंगे। करंट एसेट था 4.5x, तो 4.5 को 2 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे करंट एसेट्स आ जाएंगे 9 लाख। क्विक एसेट्स कैसे होते हैं, करंट एसेट्स में से स्टॉक माइनस कर देते हैं, 9 लाख में से 3 लाख माइनस कर देंगे तो 6 लाख के मेरे क्विक एसेट्स आ जाएंगे। ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ये कहीं पर 4 मार्कर्स में एज इट इज आता है। अगर आपको रेशियोज को गो थ्रू करना है, अच्छी तरह से पक्का करना है, तो आपको रेशियोज की इलस्ट्रेशंस करनी पड़ेंगी बाय हैंड, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस टाइम एंड मूवमेंट है, रेशियोज के मार्क्स पक्के करो बेटा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलेज है। ये जो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए ये करंट रेशियो के कराए थे। क्वेश्चन ट्विस्टेड आते हैं लेकिन इजी कैलकुलेशंस होती हैं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे पुट होगा। आइए अलग रेशियो पे चलते हैं। ये जो रेशियो है ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, इसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। इस रेशियो का फायदा क्या होता है, हमें ये पता चलता है कि हमें रीऑर्डर लेवल कहाँ लेना है, कि कितना मुझे स्टॉक मेंटेन करके रखना है कि पीक सीजन में मैं स्टॉक आउट ना हो जाऊं। ये ना हो कि मैं इतना एक्सेसिव स्टॉक रख लूं कि मेरी कैपिटल ब्लॉक हो जाए, वो मुझे नहीं करना। ये भी शॉर्ट टर्म रेशियो है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री या जो ओपनिंग स्टॉक है वो फॉर्म का 29,000 मुझे गिवन है। परचेजेस है 2,42,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको कि सिंपल भाषा में नेट सेल्स भी बोला जाता है, वो मुझे गिवन है 3,20,000। क्वेश्चन में आइए ट्विस्ट देखते हैं। वो बोलता है ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स। जब ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स है तो यूनिटरी मेथड से अगर हम सेल्स को 100 मानते हैं तो 25 रुपीज उसमें ऐड करेंगे। अगर ये ऑन कॉस्ट होता तो 25 रुपीज माइनस कर देते। ठीक है, तो हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालनी है। आइए शुरू करते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं, सिंपल भाषा में कॉग्स। एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। आइए शुरू करें। कॉस्ट ऑफ गुड्स है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मुझे क्वेश्चन में 3,20,000 गिवन था। ठीक है, अभी ग्रॉस प्रॉफिट उसने बोला 25% ऑफ सेल्स, तो मैं 3,20,000 का 25% निकाल लूंगी, वो आ गया 80,000। तो बोले तो मेरी परचेजेस जो आ गई वो 2,40,000 की आ गई। सिंपल, कुछ भी नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिकॉज यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 29,000 गिवन था, परचेजेस मैंने यहां से निकाल ली थी, परचेजेस मैंने एज इट इज पुट कर दी। ठीक है, आ गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी सारा कुछ गिवन आ गया, तो इसीलिए मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। जब ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मेरा एवरेज इन्वेंट्री 30,000 आएगा। इसको जब हमने फॉर्मूला में पुट किया, ये 4 जीरो से 4 जीरो चले गए, 3 1 3 3 8 24। सिंपल मैथ्स है, 8 टाइम्स हमारी स्टॉक टर्नओवर रेशियो होगी।
आई होप इन 3 न्यूमेरिकल्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रेशियो एनालिसिस का जो क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल इजी होते हैं, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है वैसे वैसे आप आइटम्स को पुट करते जाएंगे, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। रेशियो एनालिसिस की थ्योरी भी आती है। ये चैप्टर इक्वल वेटेज रखता है प्रैक्टिकल्स में भी और थ्योरी में भी, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और न्यूमेरिकल्स के साथ। बाय बाय।